साधकगण, धर्म का 8वां लक्षण है विद्या। योग दर्शनकार कहते हैं अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति रविद्या। अनित्य में नित्य बुद्धि रखना अविद्या है। अपवित्र को पवित्र मानना अविद्या है। दुख को सुख मानना अविद्या है और अनात्मा को आत्मा मानना अविद्या है। तो विद्या क्या है? अनित्य को अनित्य मानना विद्या है। नित्य को नित्य मानना विद्या है। अपवित्र को अपवित्र मानना विद्या है। पवित्र को पवित्र मानना विद्या है। दुख को दुख मानना विद्या है और सुख को सुख मानना विद्या है। अनात्मा को अनात्मा मानना विद्या है और आत्मा को आत्मा मानना विद्या है। वेत्ति यथावत् तत्वं पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या है। जो पदार्थ जो है उसको उसी रूप में जानना विद्या है। मुंडकोपनिषद में आया है द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्मा यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव परा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति। कहा कि विद्या दो हैं, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आदि सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। और परा विद्या क्या है? जिससे वह ब्रह्म जाना जाता है। जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है उसे पराविद्या कहते हैं। अपरा विद्या से हम इस संसार की सारी वस्तुओं का सही सही ज्ञान करते हैं और उस ज्ञान के बाद पराविद्या से उस ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितमन्यमानः जंघन्यमानः परियन्ति मूढ़ः अंधे नैव नीयमाना यथांधा। मुंडकोपनिषद। अविद्या में पड़े हुए अपने को धीर और पंडित मानते हुए मूर्ख लोग ऐसे फिरते हैं जैसे प्रज्ञाचक्षु को प्रज्ञाचक्षु रास्ता दिखा रहा हो। अविद्या काम की वस्तु है। अविद्या यदि उपनिषद की भाषा में देखें तो ईशोपनिषद में आया है विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। जो विद्या और अविद्या के सही स्वरूप को साथ साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को तैरकर विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो अपरा विद्या है उसको अविद्या के नाम से कह दिया गया है। तो हम वेद शास्त्रों के ज्ञान से ये जानते हैं कि इस संसार की कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है,
ये संसार दुखमय है या ये संसार सुखमय है, इस संसार से हमें कहाँ जाना है, नहीं जाना है, जाना है तो उसका रास्ता क्या है, आदि आदि। तो जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। साधकगण, कठोपनिषद में आया है कि दो रास्ते हैं, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। ततो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। जो श्रेय का ग्रहण करता है उसका भला होता है, जो प्रेय का वर्ण करता है वह लक्ष्य से हट जाता है। ये सारा का सारा संसार उस परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। हम इस संसार में भोग भोगें और इस संसार के भोगों की निस्सारता को समझकर, ये मानकर कि इस संसार के सुख भी दुख मिश्रित हैं, हम परम सुख की ओर बढ़ें, मोक्ष की ओर बढ़ें, परम पिता परमात्मा की ओर बढ़ें। तो जो श्रेय का ग्रहण करता है उसका भला होता है, और जो केवल प्रेय का ग्रहण करता है वह लक्ष्य से हट जाता है। लक्ष्य है परम सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, दुखों की अत्यंत निवृत्ति की प्राप्ति, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति। श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते। उपनिषदकार कहते हैं कि धीर ज्ञानी पुरुष श्रेय मार्ग को चुनता है। धीर ज्ञानी पुरुष श्रेय मार्ग को चुनता है, और मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति योग क्षेम के लिए, सुख चैन के लिए प्रेय का वर्ण करता है। इस संसार की वस्तुओं में, इस संसार के पदार्थों में यदि सुख नहीं होता तो कोई भी इस संसार की ओर आकृष्ट नहीं होता। लेकिन इस संसार के पदार्थों में सुख है, और जब हम उस सुख को भोगते हैं उस पर ही ये डिपेंड करता है कि हम इस संसार में उलझने जा रहे हैं या इस संसार के सुखों को भोग कर उसमें दुखों की अनुभूति करके परम पिता परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक इस संसार में उलझे रहेंगे, इस संसार के पदार्थों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो साधकगण, जब हम पढ़ते लिखते हैं उसे शिक्षा कहते हैं। जब हम इस संसार की वस्तुओं का सही सही ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे विद्या कहते हैं। और जब हम उस विद्या के द्वारा परमपिता परमात्मा की तरफ चलते हैं, मुड़ जाते हैं, वैराग्य कर लेते हैं इस संसार से, तो हम आत्मदर्शन कर लेते हैं, परमात्म दर्शन कर लेते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या मनुष्य में नम्रता का आधान करती है। जो व्यक्ति मुमुक्षु होगा, जो व्यक्ति योग के पथ पर चलेगा, जो व्यक्ति वैराग्य की ओर मुड़ेगा, उसमें अहंकार नहीं बल्कि नम्रता का आधान होगा। और नम्रता से योग्यता आती है, नम्रता से ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता आती है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। कहते हैं
ढाक के फूलों में सुगंध नहीं होती। चाहे कितना भी रूपवान व्यक्ति हो, चाहे कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, चाहे कितना भी यौवन वाला व्यक्ति हो, चाहे कितने भी बड़े कुल में, कितने भी बड़े परिवार में जन्म हुआ हो, लेकिन यदि उसके पास विद्या नहीं है तो वह शोभा नहीं देता। कैसे? जैसे निर्गंध किंशुक के फूल। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाभिरमति अपनीय खेदम किम किम कीर्तिम च दिक्षु तनोति वितनोति लक्ष्मीं किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। कहते हैं मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते। विद्या मनुष्य को माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारक कर्म में नियुक्त करती है, पत्नी के समान कष्टों को मिटाकर प्रसन्न करती है, सब दिशाओं में यश को फैलाती है, ऐश्वर्य को बढ़ाती है। विद्या विहीनः पशुः। जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु के समान है। साधकगण, आप मुमुक्षु हैं, आप वैराग्य की ओर बढ़ने वाले हैं, आप आत्मदर्शन करना चाहते हैं, आप समाधि लगाना चाहते हैं, आप परमात्म दर्शन करना चाहते हैं, तो केवल शिक्षित होना भर विद्या नहीं है। विद्या वह है जिससे वह परम पिता परमात्मा पाया जाता है। तो अपने जीवन में उस तरह के गुणों को उतारें जो विद्या के लिए आवश्यक हैं। वो गुण जब आपके जीवन में उतरेंगे तभी आप धार्मिक बनेंगे। जब आप धार्मिक बनेंगे तो आप में वैराग्य होगा, आत्मदर्शन होगा, परमात्म दर्शन होगा। ओम।